गैंगस्टर भाई ने बॉस की महिला को सुला दिया। मुझे लगा कि कोई नहीं जानेगा, लेकिन बॉस ने पता लगा लिया। गिरोह ने उससे पूछा कि वह भाभी के साथ कितनी बार सोया था। अपने भाई से हुलुनबुइर के मैदान में धोखा खाकर भाई कियांग बहुत गुस्से में था। उसने छोटे भाई को कहा, दोनों को बांधकर सीमेंट डालकर इन व्यभिचारियों को मानव बिजली खंभे बना दें। म्यूकुन डर से पेशाब करने वाला संकट के समय उसने अचानक कहा, काश मेरा दोस्त डेला यहाँ होता, वह हमें बचा लेता। जानकर कि म्यूकुन डेला को जानता है, भाई कियांग तुरंत उत्सुक हुआ और उन्हें छोड़ने को तैयार हो गया। लेकिन एक शर्त थी, म्यूकुन को 5 दिनों के भीतर डेला को उसके पास लाना होगा। तब वह आह जेन के साथ उसके मामले को माफ कर देगा और आह जेन भी उसे दे देगा। लेकिन अगर 5 दिनों में डेला नहीं आया तो वे निश्चित रूप से मानव बिजली खंभे बन जाएंगे। ये डेला कौन है? क्या वह प्रसिद्ध है? दरअसल म्यूकुन डेला को बिल्कुल नहीं जानता था। बस पिटाई के दौरान सुना था कि वे डेला नामक व्यक्ति को खोज रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि वह डेला को जानता है। स्तब्ध रह गया। भाई कियांग, तुम बहुत साहसी हो, तुमने तो तेंदुए का दिल खा लिया है। आहजेन ने बताया कि डेला एक शीर्ष हत्यारा है जिसके ठिकाने अजीब हैं और वह छिपने में माहिर है। किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। सन्न रह गया। अगर वह उसे नहीं ढूंढ पाया तो क्या वाकई मानव बिजली खंभा बन जाएगा? तभी उसने सामने विज्ञापन शूट करती फिल्म टीम देखी और उसे विचार आया, किसी ने डेला को देखा ही नहीं है, इसका मतलब भाई कियांग भी उसे नहीं जानता, तो क्यों न किसी को डेला बनने का नाटक करने। योजना को बेहतर बनाने के लिए उसने जानबूझकर एक अप्रसिद्ध अभिनेता को चुना और झूठ बोला कि उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभानी है। 7-10 साल से अभिनेता था पर कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। मुख्य भूमिका की बात सुनकर वह तुरंत राजी हो गया और दोनों ने समझौता कर लिया। भाई कियांग को देखने के रास्ते में मुमुरा ने सातो से कहा कि आप डेला नाम के एक शीर्ष हत्यारे की भूमिका निभाएंगे जिसकी विशेषता है अजीब ठिकाने और बिना निशान के आना जाना। ये स्क्रिप्ट है, आप देखिए। एजेंट ने स्क्रिप्ट ली और अध्ययन करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा लोग सुन्न हो गए क्योंकि उस पर केवल 4 शब्द थे, खेलने के लिए स्वतंत्र। मैंने इस नाटक को खेलने का फैसला किया। इस समय वे एक फिल्मांकन कर रहे चालक दल के पास से गुजरे और मुमुरा को एक विचार आया। उसने तुरंत कार रोक दी, सामने इशारा करके सातो को बताया, ये सब मेरे कर्मचारी हैं जो फिल्मांकन से पहले तैयारी कर रहे हैं, और फिर नमस्ते कहने का नाटक किया। लोगों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह कार लेकर चला गया। अब सातो इस पर पूरी तरह विश्वास करता है, लेकिन एजेंट इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बना। उसे हमेशा लगता है कि मुमुरा असली निर्देशक जैसा नहीं लगता। आप न तो हमें कहानी बताते हैं, न ही हमें स्क्रिप्ट देते हैं, तो कम से कम कैमरा तो होना चाहिए, मुझे दिखाइए। लेकिन उसने जल्दी से एक उसके पास पेशेवर उसने दोस्त से कहा गैस कंपनी का आदमी बनने को, और सड़क पर उस चालक दल को धोखा देने के लिए कहा कि यहाँ गैस लीक हो रही है और कभी भी विस्फोट का खतरा है। उन्हें जल्दी से हटने को कहा। चालक दल ने यह सुनकर लगभग अपने आप पर पेशाब कर दिया, खाना छोड़कर भाग गए। बत्तखों की प्रदर्शन को और यथार्थवादी बनाने के लिए उन्होंने न केवल आ चेन को नायिका बनाया, बल्कि उसे सातो के साथ नायक नायिका की पहली मुलाकात का दृश्य भी करवाया। एजेंट थोड़ा उलझन में था, जो ठीक था, लेकिन इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कम से कम एजेंट को विश्वास हो गया कि यह असली फिल्म चालक दल था। अगले दिन म्यूकुन सातो को भाई कियांग से मिलने ले गया। ऊपर जाने से पहले उसने सातो को बताया कि शूटिंग शुरू हो गई है, सभी शॉट्स टेलीफोटो से हैं, कैमरे इन इमारतों में लगे हैं। याद रखो, तुम हत्यारे डेला हो, स्वतंत्र रहो, पर ज्यादा अहंकारी मत बनो। आखिर यह दूसरे का इलाका है, भाई कियांग को नाराज नहीं करना है। जब अभिनय परीक्षण का समय आया, वे भाई कियांग के कार्यालय में गए। एक छोटे भाई ने तलाशी ली। सातो ने देखा यह दल कितना पेशेवर था। छोटे भाई का अभिनय भी उत्कृष्ट था। यह शो जरूर हिट होगा और वह पुरुष नंबर 1 इस मौके से प्रसिद्ध हो जाएगा। तब सातो ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह भाई कियांग की मेज पर बैठ गया, उन्हें खूनी नजरों से देखा, फिर मेज पर रखे फल के चाकू को उठाकर चाटने लगा। पीछे खड़े किमुरा ने लगभग अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। मैंने कहा स्वतंत्र रहो, पर इतना अहंकारी नहीं। मुझे लगा था सब ठंडा रहेगा, पर भाई कियांग तुरंत इस तेजी से दब गए। कई सालों से किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी। वाकई में चाकू से खून चाटने वाले क्रूर किरदार के लायक प्रदर्शन। आते ही चाकू चाटना, कमाल है, गजब का। उसने सातो को बैठने को कहा, लेकिन सेकंड इन कमांड ने देखा कि वह पर्दे को घूर रहा था और सोचा कि उसे उड़ना पसंद है, इसलिए तुरंत सातो ने देखा यह अच्छा नहीं है, कैमरा अवरुद्ध है, वह कैसे प्रदर्शन करेगा। उसने तुरंत किमुरा को इशारा किया, जो तुरंत समझ गया और जल्दी से पर्दे खोल दिए। हालांकि किमुरा की हरकतें थोड़ी अजीब लगीं। सेकंड इन कमांड ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे मुद्दे पर आकर सातो को बताया कि वह उसे क्यों खोज रहा था। पिछले महीने एक हत्यारे ने हमारे बॉस की हत्या की, सामने वाली इमारत से गोली चलाई, हमें पता चला कि वह हत्यारा तुम। ये सुनकर किमुरा घबरा गया, सोचा कि बदला लेने आए हैं। जब वह समझ रहा था कि अब वह खत्म होगा, सातो खड़ा हुआ और शांत चेहरे से बॉस की ओर बढ़ा। लेकिन प्रदर्शन से पहले ही उसने एक युवक को खिड़की पर देखा और अनुभव से जाना कि वह उसका सीन चुराना चाहता है। यह उसका पहला बड़ा लीड रोल था। वह कैसे किसी को कैमरा लेने दे सकता था। धीरे से उसने युवक को कैमरा न रोकने को कहा, क्योंकि अगला उसका महत्वपूर्ण देखकर कि दूसरा पक्ष नहीं हिला, सातो ने अपना अभिनय बढ़ाया। अहंकार से कहा, मैंने ही तुम्हारे बॉस को मारा, तुम क्या कर लोगे? कहते हुए उसने मोजे से पिस्तौल निकाली, पलटा और बॉस को पकड़ लिया। इस हरकत ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक हत्यारा मोजे में बंदूक छिपाएगा। बॉस के बंधक बनने पर वे चुपचाप बंदूकें नीचे रख सकते थे। तभी सातो ने बॉस को धकेला, खिड़की तक भागा और किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना बाय बाय कहकर नीचे कूद गया। अच्छा आदमी, मैंने सोचा भाई कियांग से निपट लिया। किमुरा सिर्फ सातो को भेजना चाहता था, सातो के सेकंड इन कमांड फिर आया और बड़े भाई ने ऊपर में इतना नाटक मत जोड़ो, मेरा रक्त चाप सहन नहीं करेगा। शॉट लेने को कह सकते नहीं कहा। सातो ने सोचा निर्देशक खुश है, क्या मैं काफी अजीब नहीं हूं? तो शुरू से ही जैसे ही उसने भाई कियांग को देखा, वह फिर बैठ गया। मेज उठाई। जब भाई कियांग गुजरा, सातो ने पिछली पंक्तियां फिर से सुनाई। इससे भाई कियांग पूरी तरह भ्रमित हो गया। क्या यह दृश्य अभी हुआ था या मेरा भ्रम था?
पक्ष के सेकंड इन कमांड ने पहले प्रतिक्रिया की, जानते हुए कि उसने बंदूक मोजे में छिपाई थी, इसलिए उसने पहल की, आखिरकार बंदूक नीचे रख दी। यह दृश्य सपने जैसा था। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। मुझे लगा यह अभिनय है, पर यह अभिनय निकला। आप वाकई प्रतिभाशाली हैं। मुझे लगता है आप उसे बहुत पसंद करते हैं, तो उसे यहाँ ले आओ। मुझे लगता है आप उसे बहुत पसंद करते हैं, तो उसे यहाँ ले आओ। हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। आप मेरे साथ क्या करते हैं? हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। आप मेरे साथ क्या करते हैं? खाली बॉक्स से भी मैं भारीपन का एहसास करा सकता हूँ। दो लोग बॉक्स लेकर गोदी पर थाई लोगों से व्यापार करते हैं। एक हाथ से पैसे, दूसरे से माल। दूसरे पक्ष ने बॉक्स उठाया और हल्का महसूस किया। खोलकर देखा तो खाली बॉक्स। ये नीमा काला खाना चाहता है। उन्होंने बंदूकें निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों भाग। इसी समय पैसे वाला बॉक्स गलती से खुल गया और उन्हें पता चला कि अंदर सब अखबार थे। लगता है दूसरा पक्ष भी ईमानदार नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको वहां से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे? ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया है। यह आखिरी लड़ाई है। आइए जल्दी से उन्हें हराएं। सातो वास्तव में बंदूक की आवाज से अब सभी प्रॉप्स इतने यथार्थवादी हैं। मकीमुरा और एजेंट भी दौड़े आए। देखा गोलीबारी हो रही है, यह भी कोई बात। मकीमुरा ने खतरे की परवाह नहीं की और सीधे दौड़ पड़ा। मकीमुरा ने जल्दी से सातो को एक तरफ खींचा और कहा कि शूटिंग खत्म हो गई है। अचानक उपस्थिति ने थाई मास्टर को स्तब्ध कर दिया। देखकर कि दूसरा पक्ष अभी भी फुसफुसा रहा था, वह नाराज हुआ और किनारे पर गोली चला। एजेंट डर गया। क्या निर्देशक ने कट नहीं चिल्लाया? आप लोग अभी भी गोली चला रहे हैं? इतना अव्यावसायिक, फिर कैसे अभिनेता बनोगे? आप किस विभाग से हैं? या आप मुख्यालय से हैं? अभिनेताओं के बारे में क्या? गोलीबारी इतनी अजीब तरह से खत्म हुई। अब भाई कियांग के इलाके में लौटने का इंतजार ने सातो की तारीफ की। न सिर्फ दुश्मन की चाल पहचानी, बल्कि हथियार निकाले, खाली बक्से से अपमानित किया और गोलियों की बौछार में भी हंसी मजाक कर सका। वाकई टॉप किलर है। इतनी बड़ी प्रशंसा सुनकर भाई कियांग और डेला एक दूसरे को देखकर चकित थे। डेला को सम्मान देने के लिए भाई कियांग ने खास तौर पर फोन करके उन्हें रात के खाने पर बुलाया। जानकर कि भाई कियांग सातो को अकेले डिनर पर बुला रहे हैं, मकीमुरा ने उसे याद दिलाया कि खाने का दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं गड़बड़ न करे। सभी व्यंजन प्रॉप्स हैं, नाटक करना है, इसलिए सातो ने अपना अभिनय शुरू किया। हवाई डिनर के बाद भाई कियांग ने सातो को महत्वपूर्ण काम सौंपा, गिरोह के अकाउंटेंट को मारना, जिसके पास रिश्वत के सबूत थे। पीछे खड़े मकीमुरा लोग हैरान थे, नए कर्मचारी को ऐसा काम देना। उन्हें पहले अनुभव तो लेने दो। लेकिन इससे पहले कि वह कोई हल निकालता, सातो ने जुबाओ को बुलाकर कैमरे के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। जब माकीमुरा को खबर मिली, तब तक सातो ने अस्पताल में अकाउंटेंट को ढूंढ लिया था और उसे गोली मारने वाला था। अकाउंटेंट बहुत डर गया था। इस दृश्य ने सातो को झकझोर दिया। मैं थक गया हूँ। एक ड्रैगन चाल जो बिना संवाद के मर गई। अभिनय इतना दबंग था, लोकप्रिय न होना कितना मुश्किल है। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में मकीमुरा समय पर पहुंचे, जिससे अकाउंटेंट मकीमुरा जानता था कि ऐसे चलता रहा तो जान का खतरा है। जान बचाने के लिए उसने सातो से कहा कि पुलिस स्टेशन में एक और दृश्य है। अंडरकवर एजेंट के रूप में आपको अकाउंटेंट की रक्षा। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन में दाखिल अपराध के उन्हें निर्देशक ने पकड़ लिया। पता चला कि निर्देशक पहले ही भाई कियांग बहुत गुस्से में थे। परिणाम गंभीर थे। सीमेंट जमने से पहले भाई कियांग ने उनकी देखभाल के लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा छोड़ दिया। हालांकि वे बच गए, पर भाई कियांग जरूर उन्हें मारने आएगा। अभी भी डरावना था। उसने ऐसे दोस्त ढूंढे जिनसे वह वर्षों से मिला था। एक सेट डिजाइनर, एक फोटोग्राफर और एक विस्फोटक तैयार करने के बाद सातो ने आधी रात को दूसरे के स्नान के समय अपनी बंदूक की सभी गोलियों को तैयार हो गया तो उन्होंने भाई कियांग से संपर्क किया और कहा कि वे आहजेन के लिए अकाउंटेंट का आदान प्रदान करेंगे। इन नहीं तो वे उच्च अधिकारियों को रिश्वतखोरी का भाई कियांग उनकी पीठ पीछे है और रिश्वत के सबूत छोड़े हैं। वे क्रोधित अन्य गिरोहों के साथ मिलकर भाई कियांग पर दबाव डाला। अब भाई कियांग की हालत एक रात में बदल गई। एक उपाय, जेल में जीवन न बिताने के लिए भाई कियांग को दर्द सहकर मानना पड़ा और किमुरा से आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुए। सोचा कि यह आहजेन और अकाउंटेंट का सीधा लेन देन होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किमुरा पक्ष ने नियमों का पालन नहीं किया। जब आहजेन किमुरा के पास लौटी तो उन्होंने अचानक अकाउंटेंट को वापस ले लिया। वही व्यक्ति भाग गया। सेकंड इन कमांड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाथ उठाकर गोली चला दी। एक आवाज सुनी और स्टैंड इन ने गोली लगने का नाटक करके नदी में छलांग लगा दी। जब सेकंड इन कमांड जांच करने गया, उन्होंने असली अकाउंटेंट को भेज दिया ताकि वह भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करे। मामला यहीं खत्म होना था, लेकिन अचानक कुछ और घटनाएं घट गईं। हाँ, यह जुओ टेंग का एक और नाटक था। पुरुष नायक बनने के लिए उसने एक हीरो बचाता है सुंदरी को दृश्य की कियांग भाई को नहीं पता था कि यह नाटक है। आजेन को खतरे में देखकर बिना कुछ कहे उसने कहा कि हालांकि वह कंगाल है, वह आजेन से सच्चा प्यार करता है, उसके शरीर के लिए नहीं, और उसके लिए मरने को तैयार है। इन शब्दों से आजेन बहुत भावुक हो गई। यही तो वह सच्चा प्यार था जिसकी वह तलाश कर रही थी। दोनों ने सुलह कर ली। किमुरा बेवकूफ अब उसे जुओ टेंग को मारने का मन कर रहा था। क्यों इतना नाटक करना था? एक रात 3 रातें जब आजेन और कियांग भाई चले गए, वह तुरंत उनके पीछे गया। खड़े रहो, तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें सुखी रहना है, ठीक है?
गुरु चलिए इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, मैं तुम्हें क्यों रोते देखना चाहता हूं, खड़े रहो, खड़े रहो। मुझे लगा अब सब खत्म हुआ, तभी असली टॉप किलर डेला प्रकट हुआ। उसने सुना कि किसी ने उसका नकल करने की हिम्मत की, इसलिए वह उस व्यक्ति को सोचा कि यह भी एक अभिनेता है और तुरंत अपना शेखी मारने वाला मोड चालू कर दिया। तुम कहते हो तुम डेला हो तो डेला ही हो, क्या तुम जानते हो डेला टॉप किलर बिना निशान के आता जाता हूँ, इसलिए तुम जैसे कचरे मेरा नकल करते हैं। गलत, क्योंकि वह जन्मजात हत्यारा है, मारने के लिए कभी बंदूक नहीं इस्तेमाल करता।